बिल्कुल सर। अब ये तो मतलब आपको देखने का चीज़ है। ऐसे अगर बच्चे जब छोटे होते हैं तो स्वाभाविक है उनको माँ बाप से ज़्यादा लगाव होगा। मम्मी पापा के ज़्यादा वो प्यारे होते हैं। आते हैं तो शुरुआती दौर में तो हम लोग को भी परेशान करते हैं और हम लोग भी परेशान होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं उनके द्वारा मतलब उनको फिर गाइडलाइन दे करके या उनसे मतलब रूबरू होकर के उनको प्यार दे करके और उनको अपने हिसाब से ढाल लिया जाता है। सरकार का आदेश आया था कि लोग किताब मतलब कि स्कूल में बेचते थे, बैग बेचते थे और ये सब चीज़ जो है मना किया गया है। बिल्कुल। तो आपका स्कूल में ड्रेस बेचते थे, तो इस तरह का मतलब कि आपके स्कूल में नहीं, व्यवस्था आप पेरेंट्स से भी पता कर सकते हैं। मैं अपने विद्यालय में ये सब कुछ नहीं किया हूँ। मेरा देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हर विद्यालय का अपना एक सिंबल होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने सिंबल में नहीं रखा है। जैसे शर्ट, तो शर्ट आप कहीं से लेकर के सिलवा लें या कहीं से ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे यहाँ जो टी शर्ट लगा है, वो टी शर्ट पे चूँकि नाम होता है, लोगो होता है, वो छपा होता है। तो हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, तो प्रॉपर एक दुकान है जिनके बारे में मैं बता देता हूँ, वहाँ जाइए आप मिल जाएगा। बाकी ड्रेस के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप कहीं से ले सकते हैं। शूज़ वगैरह कुछ भी मेरे यहाँ नहीं मिलेगा, बुक्स वगैरह कुछ भी मेरे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगा, पढ़ाई के बदले में आपसे इसके लेके राज्य सरकार को क्या बधाई देंगे? सर देखिए, एक्चुअली हम तो अपने गवर्नमेंट को हमेशा से धन्यवाद देते हैं। चूँकि अभी जो मैं देख रहा हूँ, चूँकि मेरा भी एज लगभग 45 ईयर्स है, मैंने जो अपना एजुकेशन देखा और आज जो बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, काफ़ी अंतर है। काफ़ी बदला है हमारा बिहार और आगे उम्मीद है कि और बदलेगा। 25% मतलब राज्य सरकार के द्वारा एडमिशन लेना है गरीब के बच्चे को, तो आपके स्कूल हाँ में बिल्कुल बिल्कुल सर। 25% में जैसे है क्या, उसका जो गाइडलाइन है कि हम लोगों को यहाँ से भेज देना है कि ये मैं बीपीएल वाले को या जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ और उनका हर साल मैं लिस्ट भेजता हूँ। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जांच होती है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग गलत भी रिपोर्ट देते हैं सरकार को, तो उसका तो जांच करने का हम लोगों का आदेश नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ही करेंगे। और जो सही माने में गरीब हैं उनके अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी राशि है उसकी मुहैया कराई जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन आर्थिक स्थिति कमजोर है। जी बिल्कुल। और वैसे बच्चे को अगर आते हैं अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो उसके क्या व्यवस्था है? सर हमने यहाँ आपको मैं बता दूं कि हम इसको जो है पहले ही बताए कि ये हमारा एजुकेशन जो है इसको कहीं से हम पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाए। क्योंकि अगर पैसा कमाने का अगर ये जरिया होता तो मैं ऑलरेडी कलेक्ट्रेट में था, मुझे अच्छा खासा वेतन भी मिला था। मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और आज भी वैसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा है जिसके परदादा जी वो मतलब पढ़ा रहे थे और अब परदादा है तो एक्सपायर करके बेचारे वो टीचर से रिटायर थे, उनको पेंशन मिलता था तो पढ़ा रहे थे। तो अब वो बच्चा जो है मतलब उनके जो फैमिली ग्राउंड है उसमें वो पढ़ा नहीं सकते थे। मैंने उनको कॉल करके कहा, उस बच्चा पढ़ने में इतना तेज है कि वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न है मेरे क्लास में। मैंने उनको उनके पेरेंट्स को बोला कि आप उनको लेकर के आइए, उसका बुक से लेकर के उसके फी तक सब मैं मुहैया कराऊंगा, आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। यानी कि सेवा करने की भावना बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल पूरी सर, जगी हुई बिल्कुल है, सर। जगी है। भगवान तो की कृपा से हमको कमी किसी चीज़ का नहीं है। परिवार में मैं वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे फादर भी प्रशाखा पदाधिकारी से ही रिटायर हैं और वाइफ के बारे में बता दिए, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। तो अब थोड़ा सा जो अब वक्त है मैं बच्चों के साथ देना चाहता हूँ। और वैसे जो भी बच्चे हों, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई वैसे बच्चे हों तो यहाँ बेहिचक आएँ, उनको जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे। कमजोर बच्चे बहुत से होते हैं, जी। जैसे मैथ में कोई इंग्लिश में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, तो उसी बच्चे की व्यवस्था क्या है? बिल्कुल सर। जैसे अब होम ट्यूशन की जो बात करते हैं तो होम ट्यूशन में अभी मिनिमम अगर कोई टीचर अच्छे जाते हैं 1 घंटा पढ़ाते हैं तो 2000-3000 पे करना पड़ता है पेरेंट्स को। और हर पेरेंट्स इसके लिए ये नहीं होता है, प्रेफर नहीं कर पाए, नहीं होता है कि दे पाए। तो उसके लिए हमने जैसे अभी मेरा विद्यालय 11 बजे ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हमने 3 बजे से एक प्रेप का कोचिंग रखा है, प्रिपरेटरी का, जिसमें बच्चे जो वही बताया सैनिक स्कूल नवोदय वगैरह की तैयारी होती है। और उसके बाद 4:30 से सर 4:30 जो मेरा टाइम है उसमें मैं खुद जितने भी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको मैं बुलाता हूं और उनको पढ़ाता हूं, चाहे वो हमारा ट्यूशन फी दे या ना दे। और मिनिमम चार्ज हमने रखा है सर 500-600 रुपया, और उनको 2 घंटा में अलग से पढ़ाता हूँ। अगर वो दिए तब भी, नहीं दिए तब भी, कोई मतलब नहीं है। अभी 2024-25 का नामांकन सत्र चल रहा है, अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले सभी अभिभावक को यही बताना चाहूँगा कि आज के डेट में आप थोड़ा अपने ऊपर कटौती करें, अपने
जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ विलासिता संबंधी खर्च पे खर्च ज़्यादा कर लेते हैं, बर्थडे मनाएंगे, बेवजह फालतू का खर्च कर लेंगे, और जहाँ एजुकेशन की बात आती है वहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये सोच है कि अपने ऊपर थोड़ा सा, जैसे कपड़ा हो गया, भोजन हो गया, इस पर थोड़ा कटौती हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे के एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जब तक एक पेरेंट्स का एक टीचर के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होता है, तब तक आप कभी भी बच्चे को अच्छा नहीं बना सकते हैं। उसमें दोनों का सहयोग चाहिए। केवल आप स्कूल पे ही आप ये नहीं दे सकते हैं। स्कूल के साथ साथ कुछ पेरेंट्स की भी जवाबदेही होती है। पेरेंट्स का काम केवल इतना ही नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे दिया, उनका कर्तव्य खत्म हो गया। मेरे को ऐसा सर पेरेंट्स के द्वारा आता है खबर, सर देखिए ना दिन भर मोबाइल देखता है, सर देखिए ना मेरा बात नहीं मानता है। अब आप बताओ मुझे कि ये बच्चे 5 से 6 घंटा मेरे यहाँ रहते हैं, बाकी 24 घंटा में 18 घंटा वो आपके साथ है, और अभी से वो दिन भर मोबाइल देख रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कमी झलक रही है। तो इसमें जब तक